श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपको आश्चर्य होगा कि आज मैंने वीडियो के प्रारंभ में प्रार्थना क्यों की। वैसे तो लोग बाग इसको नियमित रूप से करते हैं। आज चूँकि मैं उस लीलाधर की ही कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसकी ही लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ, तो पहले मैंने स्मरण करना उचित समझा। यह जो कथा है ये महाभारत काल के समय की है। उस महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। हाथी उस स्थान को, कुरुक्षेत्र के स्थान को साफ कर रहे थे, जिससे कि सेनाओं के आवागमन में और वहाँ युद्ध अच्छे से हो सके, उस बड़े से परिसर को साफ किया जा रहा था। उसी समय सफाई में हाथी से एक वृक्ष गिरा और उसमें एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें एक चिड़िया ने 4 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। वो घोंसला नीचे आके गिर गया और सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी समय निरीक्षण करने आए हुए थे उस स्थल का। तो चिड़िया जो थी, वो बच्चे उसके बहुत छोटे थे, उनकी आंख भी नहीं खुली थी। चिड़िया फुदक फुदक के किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और उसने उनसे निवेदन किया कि भगवान, मेरा घोंसला गिर गया, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और युद्ध प्रारंभ होने वाला है और कुछ दिनों पश्चात, और मेरे बच्चे कुचल दिए जाएंगे, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि इस तरह से मैं दखलंदाजी नहीं कर सकता हूँ प्रकृति के नियम में, और मैं क्या कर सकता हूँ। सामान्य पुरुष की तरह उन्होंने जवाब दिया। फिर भी वो प्रार्थना करती रही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ, 3 हफ्ते के भोजन का प्रबंध अपने घोंसले में कर लो। इतना कह के, और वो आसपास चक्कर लगा रही थी, अर्जुन उसको भगा रहे थे कि एक चिड़िया बार बार उनके आसपास चक्कर लगा रही। वो सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों के बीच में क्या वार्ता चल रही। चिड़िया चली गई। उसके कुछ दिन पश्चात युद्ध प्रारंभ हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के साथ, उनका रथ आके सामने लगा और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष बाण मुझे दो। तो अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान, आप ने तो आप संकल्प लिया हुआ है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे युद्ध में, और उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान बताइए, मेरे निशाना बहुत अच्छा है, मैं लगाता हूँ, किसको मारना है, कहाँ पे निशाना साधना है। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, मुझे दो, और उन्होंने उसे ले लिया। और जो पंक्ति हाथियों की लगी हुई थी आगे, उसमें एक हाथी उल्टे साइड में इनके साइड की तरफ मुँह किए हुए खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तरफ निशाना साधा। जब निशाना साधा तो वो हाथी को न लग के हाथी के गले में जो मोटी सी चैन बंधी हुई थी, जिसमें बहुत बड़ा घंटा बंधा रहता है, काफ़ी भारी घंटा होता है हाथी वाला, करीब 40-50 किलो का होता होगा। तो उस घंटे उसमें उसके जंजीर में लगी और वो जंजीर टूट गई। तो अर्जुन हंसे, निशाना चूका तो अर्जुन हंसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और कहने लगे, लाइए भगवान, मुझे दीजिए, मैं लगाता हूँ, इस हाथी को मारना है। तो उन्होंने कहा नहीं, कार्यवाही हो चुकी है, और उन्होंने अपना धनुष बाण अर्जुन को दे दिया। अर्जुन का धनुष बाण। युद्ध प्रारंभ हुआ। 2 हफ्ते से ज़्यादा, जैसा कि हम सब जानते हैं, 14, 15, 16 दिन युद्ध चला। युद्ध पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से युद्ध क्षेत्र में विचरण कर रहे थे और देख रहे थे तमाम लाशें कटी फटी पड़ी हुई थी, हथियार पड़े हुए थे, हाथी मरे हुए, घोड़े मरे हुए, और तमाम शस्त्र, ये वो तमाम सब सामान पड़ा हुआ था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, वो नीचे जो घंटा पड़ा हुआ है उसको उठाओ। अर्जुन को आश्चर्य भी हुआ कि इतना सब सामान पड़ा हुआ, भगवान घंटा उठाने को कह रहे। खैर, आदेश था, वो गए, घंटा उठाया। जैसे ही उन्होंने घंटा उठाया, उसके नीचे से गौरैया और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे फुदक फुदक के बाहर निकले और भगवान के श्री कृष्ण के चारों ओर चक्कर काटने लगे। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन देखने लगे आश्चर्यचकित होकर भगवान के प्रति। तो भगवान ने कहा कि बताया उनको कि वही गौरैया है जो युद्ध प्रारंभ होने से पहले मेरे पास आई थी और हाथी ने इसका घोंसला गिरा दिया था। ये निवेदन किया था इसने कि मेरे जीवन की, मेरे बच्चों की रक्षा की जाए। तो मैंने उस दिन वो हाथी के गले में बंधी हुई जंजीर पर निशाना साधा था और
घंटा जो है उसके नीचे इसका घोंसला आ गया था, जिस पर तुम हंसे थे। कुल मिला के कथा का सार ये है कि हम जब बहुत सारे परेशानियों में घिर जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, हम चारों तरफ अंधकार छाया होता है, हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और भगवान परम पिता जो भगवान है हमारा, जिसको हम आराध्य है, उससे प्रार्थना करना चाहिए और अपने आप को उसको सौंप देना चाहिए। वो हमारे चारों तरफ एक आवरण खड़ा कर देता है, कनौपी बना देता है। जब हमारा संकट काल निकल जाता है और तो वो उसके बाद पश्चात हम सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। इस तरह से हमें करना चाहिए। धन्यवाद।